डॉक्टर साहब, आपकी वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग 1000 के करीब लोग उसको शेयर भी कर चुके हैं और शेयर वही करते हैं जिनको पसंद आती है। क्या कहेंगे सर, कैसे ये फ़ायदेमंद है लोगों के लिए आज के दौर में? एंड क्राइसिस जो होता है हमेशा ही एक अपॉर्चुनिटी होती है एक नई सोच को लाने का। वैसे इंडक्शन में मैं पिछले 12-15 साल से मेरे विचार में है, इससे बढ़िया चीज़ मैंने देखी ही नहीं। आपने इंडक्शन का सुझाव दिया, सिर्फ घरों के बारे में आपने बताया। कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है? हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे जो है संस्थान हैं जहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, एक तो आपने देखा होगा कि बैंकेट्स में जो खाना गर्म करने के लिए अक्सर इंडक्शन लो उस पर रख के कर देते हैं और खाना गर्म रहता है, ठीक है ना, ये इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बड़ी कुकिंग में ना इंडक्शन में दिक्कत आती है क्योंकि उनको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ देश की महिलाएं फ्री के सिलेंडर चाहती हैं, आप इतना महंगा सिस्टम बता रहे हैं। 2-2.5 हज़ार का वो आएगा, बर्तन अलग से लेने पड़ेंगे, बिजली खपत अलग से होगी। देखिए, अब ये पॉलिटिकल कमेंट मैंने तो नहीं दिया था। अब ये जिस तरह जिन्होंने, देखिए मेरे हिसाब से कोई समस्या तो उसका समाधान देना, उसको उस तरह नहीं लीजिए कि अल्टरनेटिव्स तो हमेशा होने चाहिए। आपके पास अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे तो आप परेशान होंगे। और ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि भारत में गैस की पूरा जो है भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं आने वाली है, और आज एजेंसीज पर लाइन लगी हुई है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं कल सुन रहा था, मैं मज़ेदार बात है, लोग कह रहे हैं गैस को भंगा के रखना चाहिए। गैस को गुब्बारा में भर कर रखेंगे क्या? एक स्टोरेज स्पेस तो चाहिए और उसकी कंजम्पशन होती है। जितने सिलेंडर्स थे सारे फुल थे। अब लोगों ने पैनिक, देखिए हम गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, हम उन लोगों को भी दोष देंगे जिन्होंने पैनिक में घर में 2-2, 3-3 सिलेंडर इकट्ठे कर लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पूरे देश में गैस की कमी की खबरें आ रही हैं। ग्राउंड पर हम लोग आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग गैस एजेंसीज पर कस्टमर्स की भारी भीड़ नज़र आ रही है। इसी बीच डॉक्टर CM भगत की आपने एक वीडियो देखी होगी, हमने आपको दिखाई थी, जिसमें उन्होंने एक सुझाव दिया था कि इंडक्शन का इस्तेमाल किया जा सके, और आप सभी का उस वीडियो पर प्यार मिला। लगभग 2 लाख के करीब लोग उसे देख चुके हैं। कुछ सवालात भी आए, कुछ क्वेश्चंस भी आए, लिहाजा हम डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर से पहुँचें ताकि विस्तृत तरीके से पूरी जानकारी ले सकें कि क्या सोचकर सर ने इंडक्शन का सुझाव दिया था। डॉक्टर CM भगत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग 1000 के करीब लोग उसको शेयर भी कर चुके हैं और शेयर वही करते हैं जिनको पसंद आती है। क्या कहेंगे सर, कैसे ये फ़ायदेमंद है लोगों के लिए आज के दौर में? थैंक यू प्रवीण, तुमने ये टॉपिक को लिया, अच्छा किया। मैंने तो देखिए, क्योंकि मैं एनर्जी और एनवायरनमेंट में मैं काम करता हूँ, सोचता भी हूँ, पहले भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो कल जब ये मैंने सुना तो मैंने कहा इतना कौन सा पैनिक करने वाली ज़रूरत है, देयर इज़ ए सलूशन। अब वो कुछ लोगों को पहले से पता होगा, कुछ हमारे वीडियो का असर था, पर अनफॉर्चुनेटली मार्केट से ना इंडक्शन की शॉर्टेज हो गई है। अब उसमें क्या करें, मेरा कसूर नहीं है। और देखिए, मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलता, मेरे को तो राष्ट्र से प्यार है कि हमारे कंट्री के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर सलूशंस हैं, एंड क्राइसिस जो होता है हमेशा ही एक अपॉर्चुनिटी होती है एक नई सोच को लाने का। वैसे इंडक्शन में मैं पिछले 12-15 साल से मेरे विचार में है कि इससे बढ़िया चीज़ मैंने देखी ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए ना, इंडक्शन के पतीले में अगर आप चाय बना रहे हैं बिना हैंडल के, उसमें पानी उबलने लग जाएगा और ऊपर का हिस्सा गर्म नहीं होगा उसका, यानी आप बिना किसी सपोर्ट के उसको पकड़ के आप चाय डाल सकते हो अपनी। तो दैट मीन्स उसका जो प्रोसेस है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, बड़ा एफिशिएंट है वो। तो जो मैं बात आपसे आगे करना चाहता हूँ कि एक तो अल्टरनेटिव तो है ही, पर अल्टरनेटिव के अलावा मेरे हिसाब से ये एक प्राइमरी कुकिंग का तरीका भी घर में बन सकता है। क्योंकि अब देश में बिजली की शॉर्टेज नहीं है। देखिए, हमारी सरकार ने इतने कदम लिए, देश में बिजली की शॉर्टेज नहीं है। तो शॉर्टेज नहीं है तो हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं, और ऊपर से एनर्जी एफिशिएंसी भी है। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की और जो उसका आउटपुट आना चाहिए उसका हमें कितना मिल रहा है और कितना वेस्ट जा रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब ये है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आप गैस घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके चूल्हे ठीक से मेंटेन्ड है और ब्लू फ्लेम आ रही है, तो भी वो 50-60% से ज़्यादा ऊपर एफिशिएंसी नहीं आती, और 50% ही होती है। क्योंकि आप देखोगे कि पतीलों के साइड पे, बर्तन की साइड पे बहुत सारी हीट जा रही होती है, और खाना बनाने वाले के पसीने भी आ जाते हैं, लेडीज़ को भी आते हैं। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं लूज़ हो रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है और गर्म हो रहा है, और फिर आप पोल्यूशन भी हो रहा है। दूसरा, अगर ये
गैस ठीक से मेंटेन नहीं की है, उसमें पीली या लाल फ्लेम आ रही है, तो एक एनर्जी एफिशिएंसी और नीचे जाएगी। नंबर 2, इस वक्त जो गैस नॉर्मली नॉन पोल्यूटिंग होती है वो पोल्यूटिंग गैस भी बन जाएगी आपके घर में, यानी उसका एग्जॉस्ट जो निकल रहा है वो पोल्यूशन भी दे रहा है। तो हम अपनी घर की महिलाओं को ये क्यों दें? तो एक तो मैं उनसे कहूँगा कि अपने चूल्हे ठीक से मेंटेन करें, कॉपर फ्लैट बॉटम जो टॉप होता है और क्लीन होना चाहिए रेगुलरली। आपने उसमें कोई चीज़ रोस्ट की और उसके दाने अंदर चले गए छेद में तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अक्सर ये भरते वाला बैंगन को रोस्ट करते हुए कर देते हैं और गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है अवॉइड करें। दूध गिर गया है, चाय बनाते हुए उसमें गिर गया है, जब छेद बंद हो जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम। तो ये तो एक बेसिकली बात होगी कि जो सिंपल गैस है। अब उसके अलावा हमारे पास और जो खाना बनाने के तरीके क्या है, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। एक तो माइक्रोवेव्स हैं कि लोग माइक्रोवेव भी यूज़ करते हैं, और ओवन्स है। ओवन्स तो एनर्जी गज़लर है, लेकिन केक वगैरह बनते हैं उसी में, ठीक है ना। और कुछ लोग माइक्रोवेव में भी केक बना लेते हैं, और ग्रिल्स भी हैं। अब ग्रिल भी एक मज़ा तो आता है कि खाना ग्रिल करके आप बना रहे हो इलेक्ट्रिकल ग्रिल्स पे या कोयले की ग्रिल पे, पर उसमें एनर्जी वेस्ट काफ़ी होती है। एयर फ्रायर्स हैं और ओवन्स भी हैं। तो ये सब कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं। और कुकर्स भी एक आए थे तो काफ़ी शोर मचा था, और गलत नहीं था वो, कि कुकर्स जब यूज़ करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है ना। खाना जल्दी बन जाता है तो टाइम कम लगता है और खाना बन जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा विरोधाभास भी कहीं कहीं आ जाता है। और फिर आ जाता है कि इंडक्शन हब्स इलेक्ट्रिकल, अब ये जो है ना, ये एनर्जी वेस्ट होती है इसमें, क्योंकि गर्म होने में टाइम लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हो जाता है। लेकिन जब आप बंद करते हो तो एनर्जी बंद है। इंडक्शन में क्या कि जैसे ही आपने बंद किया उसी वक्त उसकी एनर्जी वहीं पे रुक जाती है, इधर उधर नहीं निकलती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टोस्टर्स हैं, ओवन हैं। तो खाना बनाते आप खुद ही ध्यान रखिए, सोच लीजिए कि कितनी स्पीड से और कितनी एनर्जी यूज़ करके आपका खाना बन रहा है। अब लकड़ी और उसकी बातें गैस की शॉर्टेज को कवर तो करती है, पर वो घर में इस्तेमाल नहीं हो सकती और उससे पोल्यूशन भी होता है। हालांकि उपलों का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग अभी भी हमारे गाँवों में और इधर उधर होता है। अब दिक्कत लोगों को आई है कि डोसा बनाने में जो गैस यूज़ होती है उसके लिए तो गैस ही चाहिए, वो उपले और लकड़ी पे नहीं बनेगी क्योंकि वो तवा बड़ा होता है। तो अब इसका भी समाधान कुछ किया जाना चाहिए। थोड़ा बहुत इंडक्शन से होगा पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो फुल साइज़ के हैं ना डोसे वो नहीं बनेंगे। बाकी तो खाना बनाते हुए देखिए एनर्जी को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बात हुई हैं कि एक तो बर्तन का साइज़ सही होना चाहिए, दूसरा उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए ताकि आप उसको फेंकना पड़े। नंबर 3 जो है कि खाने को जो भी बनाए उसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि उसको भिगो के रखें, हो सके तो ओवरनाइट भिगो के रखें। दालें हैं, राजमा है, ये सब चीज़ें, ताकि उसमें एक तो वो जल्दी कुक हो जाएगा, दूसरा उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। और पौष्टिकता खाली ये नहीं कि सोकिंग से है, पौष्टिकता सोक करने के बाद जब उसका पानी में ऑक्सीलेट और वो निकल जाते हैं फाइटेट्स, वो पहले उसमें गर्म पानी में निकल जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो पेट में जो एब्जॉर्प्शन है इस खाने की जल्दी हो जाती है, गैस वगैरह कम बनती है। कई लोगों को कुछ खाना खाने से बड़ी गैस सी बनती है, डकार आ रहे हैं, तो वो अगर आप सोकिंग का इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं होगा। फिर ओपन ओवन तो डोंट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और खाने को भी फ्रीज़ करना और उसको नहीं करना, ये सब आपको थोड़ा अकल तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना है कि वेस्ट नहीं हो। और फ्रिज में से निकालते ही चीज़ें एकदम गर्म नहीं करें। ये कई बार जब एनर्जी एफिशिएंसी की बात होती है तो मैं ये बातें मेंशन करता हूँ। लोग हंसते भी हैं कि डॉक्टर हो गए तुम क्या किचन के बारे में बातें कर रहे हो, लेकिन ये तो एक सोच की बात है कि क्या हम सारे जहाँ की सोचेंगे या हम खाली अपनी सोचेंगे। मेरा बस चले तो मैं सारे जहाँ की सोचूंगा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं, पूरे राष्ट्र की सोचते हैं और पूरे जहाँ की करते हैं। डॉक्टर एक सवाल इसमें ये बनता है कि आपने इंडक्शन का सुझाव दिया, सिर्फ घरों के बारे में आपने बताया, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है? हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे जो है संस्थान हैं जहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, एक तो आपने देखा होगा कि बैंकेट्स में जो खाना गर्म करने के लिए अक्सर इंडक्शन लो उस पर रख के कर देते हैं और खाना गर्म रहता है, ठीक है ना, ये इस्तेमाल हो रहा है।
लेकिन बड़ी कुकिंग में ना इंडक्शन में दिक्कत आती है, क्योंकि उनको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे शादी पार्टी हो गई उसमें भी वहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और बड़े इंडक्शन आए भी हैं तो वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो इस तरह की भट्टी को सब्स्टिट्यूट कर पाए, तो ये तो समस्या रहेगी। और बाकी तो घरों में तो हो सकता है, हाँ रोटी इस पे बनाना जो तवे पे है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर तवे अवेलेबल हैं, फ्लैट तवे जो हैं लोहे के, क्योंकि इंडक्शन के लिए जो होता है जो भी बर्तन हो उसमें एक आयरन का एलिमेंट होना चाहिए, तभी ये वेव्स जो है ऊपर जाती हैं। तो फ्लैट तवा अगर आप लोहे वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी काम बन सकता है, दिक्कत तो आएगी थोड़ी सी, पर आई थिंक बन जाता है और किया भी गया है। आपके सर हमने कमेंट्स भी पढ़े जो आपने वीडियो साझा की थी, उसमें कमेंट्स भी आ रहे, तो कुछ एक दो लोगों ने ये भी लिखा कि हम तो हमारे देश की महिलाएं फ्री के सिलेंडर चाहती हैं, आप इतना महंगा सिस्टम बता रहे हैं, 2-2.5 हज़ार का वो आएगा, बर्तन अलग से लेने पड़ेंगे, बिजली खपत अलग से होएगी। देखिए अभी पॉलिटिकल कमेंट मैंने तो नहीं दिया था, अब ये जिस तरह जिन्होंने, देखिए मेरे हिसाब से कोई समस्या तो उसका समाधान देना, उसको उस तरह नहीं लीजिए कि अल्टरनेटिव्स तो हमेशा होने चाहिए। आपके पास अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो अक्लमंदी तो इसी में है कि आप हर चीज़ में एक अल्टरनेटिव रखिए घर में, कि ये नहीं है तो ये है। पानी भी तो आप कुछ रनिंग लेते हैं, कुछ भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो आपने अल्टरनेटिव यहाँ पे किया, तो खर्चा किया वो कुछ लोगों के। मैं देखिए मैंने तो यही कहा था कि ऑपोजिशन को शोरूम चलाने का मौका मिल रहा है और आप उनको मौका मत दीजिए, तो इस बात का शायद कुछ लोगों को पिंच कर गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे डॉक्टर साहब प्रमोशन कर रहे हैं इंडक्शन कंपनीज का। कौन सी कंपनी का? मेरी तो अपनी कोई है नहीं। वही मैं सोच रहा हूँ, नाम तो किसी का आपने लिया ही नहीं है। नहीं, नाम तो नहीं लिया है, और इसमें आ ही रहा और काफ़ी टाइम से। देखिए इंडक्शन भी जब आया था तो लोगों ने उसमें बुराइयां ढूंढी थी कि ऐसी कौन सी वेव है जो ऐसे गर्म कर देती है बर्तन से, तो काफ़ी घर में था, मेरे घर में भी विरोध किया गया था इसका, पर मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। और ग्रेजुअली मैंने देखा कि 15 साल हो गए लगभग, सब ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, सब ने एक्सेप्ट, कोई इसमें मुझे कोई हार्म दिखा ही नहीं। इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो उसको हीट करती है, और मैंने आप बताया ना कि जैसे बर्तन को बिना गर्म किए पूरा आपकी चीज़ को गर्म कर देती है, तो इससे अच्छी 80 to 90%, 95% एनर्जी एफिशिएंसी सिर्फ इसी कुकिंग मेथड में है। तो अगर मैं जहाँ की चिंता करूँ तो मैं इसके लिए कहूँगा लोगों को, अगर 2,500 रुपये खर्च करने की बात हो रही है या वो पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो मैंने, क्योंकि भगत हॉस्पिटल को एनर्जी एफिशिएंसी के अवार्ड कई बारी मिले हैं, ठीक है ना, कई बारी मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, एक अवार्ड तो मेरे पास सिंगापुर में भी मिला है। तो क्योंकि मैं एनर्जी के बारे में काम करता हूँ, एनवायरनमेंट के बारे में काम करता हूँ, इन चीज़ों पर मैं पढ़ता भी रहता हूँ और सोच भी बनती है कि, और थोड़ा आदमी ऑब्जर्व करे। आप खुद ही देखिए कि इंडक्शन के बर्तन में पानी उबलना शुरू हो जाता है और ऊपर उसका गर्म नहीं होता है, ठीक है ना। सर एक लास्ट कमेंट मैं चाहूँगा, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने 9 तारीख को बहुत सारे ट्वीट्स किए, और ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि भारत में गैस की पूरा जो है भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं आने वाली है, और आज एजेंसीज पर लाइन लगी हुई हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं कल सुन रहा था, मैं मज़ेदार बात है, लोग कह रहे हैं गैस को भंगा कर रखना चाहिए, तो गैस को गुब्बारा में भर कर रखेंगे क्या? एक स्टोरेज स्पेस तो चाहिए और उसकी कंजम्पशन होती है। जितने सिलेंडर्स थे सारे फुल थे। अब वो लोगों ने पैनिक, देखिए हम गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, हम उन लोगों को भी दोष देंगे जिन्होंने पैनिक में घर में 2-2, 3-3 सिलेंडर इकट्ठे कर लिए हैं, और गवर्नमेंट को मालूम था ये हरकत होगी, तभी गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि आप स्टोरेज मत करिए घर में इस तरह की। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने आज के वक्त में जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है गैस की कमी आएगी और एक तरह से पैनिक भी कहीं ना कहीं फैल रहा है लोगों में, उस पर डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि क्या कुछ विकल्प हो सकता है और कैसे आप कम एनर्जी में बिना पोल्यूशन के कैसे आप खाना पका सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।